रक्षाबंधन का त्यौहार सावन मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन भाई बहन इकट्ठा होते हैं। बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं और भगवान से उनकी लंबी आयु, स्वास्थ्य व समृद्धि की कामना करती हैं। भाई भी अपनी बहनों की सुरक्षा का वायदा करते हैं और अपनी तरफ से बहनों को उपहार देते हैं। इस त्यौहार को मनाने के बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं, जहाँ देवताओं द्वारा अपने प्रिय को बचाने के लिए राखी बांधी गई या रक्षा का बंधन बांधा गया। इंद्र व इंद्राणी की कथा है। कहते हैं कि एक बार देवता व दानवों में युद्ध छिड़ गया और युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चला, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। राजा इंद्र निराश हो चुके थे, तो वो अपने गुरु श्री बृहस्पति जी के पास गए। तो उन्होंने पावन मंत्रों से बनाकर एक धागा उन्हें दिया और उनसे कहा कि इसे तुम अपनी पत्नी शची से अपने दाहिने हाथ पर बंधवा लो। तो शची ने राजा इंद्र के दाहिने हाथ पर वह धागा बांध दिया और जब दूसरे दिन युद्ध हुआ तो देवताओं की विजय हुई और उसके बाद राजा इंद्र ने बरसों तक राज्य किया। दूसरी कहानी कहते हैं गणेश जी की है, जिसमें उनके दोनों पुत्र शुभ व लाभ गणेश जी से कहने लगे कि उनकी भी कोई बहन होनी चाहिए जो उन्हें राखी बांधे। तब कहते हैं कि उनकी बुआ मानसा अपने भाई गणेश जी को राखी बांधने के लिए आई हुई थी। उनके बहुत जिद करने पर गणेश जी ने पवित्र अग्नि से संतोषी माता की रचना की, जो कि उनको राखी बांध सके। तीसरी कहानी यम की है। यम की बहन यमुना ने यम की कलाई पर जब राखी बांधी तो उसके साथ उन्होंने उसे अमर होने की भी शुभकामना की। तब यम ने भी कहा कि जो भी अपनी बहन से राखी बंधवाएगा और उसकी रक्षा करेगा या रक्षा करने का वचन देगा, वो हमेशा अमर होगा। राजा बलि और लक्ष्मी की भी एक कहानी है। कहते हैं कि एक बार राजा बलि ने भगवान विष्णु को अपने महल में रख लिया था। तो माता लक्ष्मी एक ब्राह्मणी औरत का रूप बनाकर आई और उन्होंने राजा बाली को सावन की पूर्णिमा के दिन राखी बांधी। जब उन्होंने उपहार के लिए पूछा तो उन्होंने भगवान विष्णु को आज़ाद कर देने के लिए कहा और अपने लोक वैकुंठ लोक में भेजने को कहा। चौथी कहानी श्री कृष्ण व द्रौपदी की है। जब श्री कृष्ण अपनी सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मार रहे थे तो उन्होंने जब अपने सुदर्शन चक्र को फेंका तो उससे उनकी उंगली पर चोट लग गई। तो द्रौपदी जो वहीं पास खड़ी थी, उन्होंने अपनी साड़ी को फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की चोट पर पट्टी बांधी। और जब द्रौपदी को कौरवों द्वारा भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था, उसका चीरहरण हो रहा था, तो उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने उसके चीर को बढ़ाकर उसकी सहायता की। और भी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो आधुनिक युग की हैं, जहाँ राजाओं की लड़ाई में रानियों ने दूसरे राजाओं को अपनी मदद करने के लिए राखियाँ भेजी और उन राजाओं ने उन रानियों की रक्षा की। रक्षाबंधन सावन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, इसलिए इस त्यौहार को राखी पूर्णिमा भी कहते हैं और कई भागों में मनाया जाता है। दक्षिण में इसको अवनी अवटम, उत्तरी भारत के कई भागों में कजरी पूर्णिमा, ये नेपाल में भी मनाया जाता है। इस दिन बहनें एक थाली में रोली, अक्षत, चावल, राखी, मिठाइयाँ व उपहार से सजे थाल लेकर अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, मिठाई खिलाती हैं और उसकी लंबी आयु की कामना करते हैं। भाई भी अपनी बहनों का अपनी सामर्थ्य अनुसार उपहार देते हैं और सब लोग खुशी से मिलकर इस त्यौहार को मनाते हैं।